हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज़न एकेडमी पर। आज हम करने वाले हैं हेडेड बीन वाली टाइप। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये टाइप। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे इस लेसन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 ये होगा। टाइप 11 एक व्यक्ति है जो 5% लॉस पे एक टाइपराइटर को बेचता है। सो 5% लॉस पे यानी कि 100 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा होगा? वो 95 रुपीज़ में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है कि ना उसको गेन होता है 80 रुपीज़ का यदि वह उसे 5% के लॉस पे की जगह 5% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो 5% का प्रॉफिट का मतलब यानी कि टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया? 95 टू 105 10 रुपीज़ का। अब 10 इज इक्वल टू क्या हो गया? 80 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 1 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू 800। तो आंसर नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट टाइप 1 के अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। लाइक ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 800 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 20% के लॉस पे बेचा जाता है। तो 20% के लॉस का मतलब है कि 80 रुपये में बेचा जा रहा होगा। यदि वह उस आर्टिकल को 12 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है तो उसे गेन होता है 10% का। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 12 रुपये का गेन होता है। अब यहाँ पे गेन कितना आ रहा है? यहाँ पे गेन आ रहा है 30 का। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 12 रुपीज़ का गेन आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो 10 4 ज़ा 40. So 40 would be the right answer of this question. Coming to next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। इफ इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर 20 मोर 20% वुड हैव बीन गेन्ड। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कुकर को 16% के गेन पे बेचता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 116 रुपये में बेच रहा है। यदि वह उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 20% के प्रॉफिट यानी कि 120 रुपये में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है कितने रुपए का? 20 रुपये का। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट कह रहा है 4%। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 20 रुपीज़ का। तो 4 इज इक्वल टू 20। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा 100। और यहाँ से 25 को 20 से मल्टीप्लाई 25 टू ज़ा 50, यानी कि 500 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल है जिसको बेचा जाता है 10% के लॉस पे। अगर उसको 9 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो उसके ऊपर गेन होता है 12.5% का। अब देखो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5 की? 1/8 होती है। तो हम क्या करेंगे 10%, यानी कि 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो यानी कि 10 रुपये की चीज़ को यदि वह 9 रुपये में बेचता है और 16.5% क्या होता है? 1/8 होता है। तो यानी कि 8 रुपये की चीज़ को वह व्यक्ति 9 रुपये में बेच रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है? CP को बराबर करना है। तो CP कैसे बराबर होगा? CP बराबर होगा यदि हम ऊपर वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा CP कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells an article at 10% loss. If he had sold it at 10 more, he would have gained 10%. The cost price of the article is. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 10% का लॉस होता है। तो 10% का मतलब 100 से 90 रुपये और उसे प्रॉफिट होता है कितने रुपए का? 10% का। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को यदि वह 90 रुपये में बेचता है और यदि वह उसी चीज़ को कितना 110 रुपये में बेचे तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम? 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। 20 इज 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 1 इज़ 50। तो आंसर वुड बी 50। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20%, इट यील्ड
60 मोर देन व्हेन इट इज़ सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यक्ति एक आर्टिकल को 20% के गेन पे बेचता है, यानी कि 120 रुपये में बेचता है, यदि वह उसी आर्टिकल को 60 एक्स्ट्रा में बेचता है तो उसे लॉस होता है 20% का। तो यदि वह उसी को 20% के लॉस पे बेचता है, यानी कि 80 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो यानी कि उसको लॉस कितने का हो रहा है, 60 का हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 60 का हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ से कितने का लॉस हो रहा है, 120 से 80 यानी कि 40 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 का हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, 40 का कह रहा है। तो 0 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 छः 150, यानी कि 150 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 150 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अनिरुद्ध सोल्ड अ बाइसिकल एट अ गेन ऑफ 8%। Had it been sold for 74 more, the gain would have been 14%. The cost price of the bicycle was। देखो कैसे करेंगे, 100 रुपये की चीज़ को हम मानेंगे कि 108 रुपये में बेची जा रही है। यदि वह उसी आर्टिकल को, उसी चीज़ को कितने रुपये, 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा में 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचता है, तो यानी कि उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 14% का, यानी कि 114 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ को 114 में बेच रहा है। अब डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 6 का, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 75, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75/6। तो 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो 20% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को वह व्यक्ति कितने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है। फिर बोलता है बट इफ़ ही कुड सेल इट एट 200 मोर ही कुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी कि उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 5% का, यानी कि 105 रुपये में बेच रहा है। अब डिफरेंस कितने का आएगा, 25 का, तो यहाँ पे आ रहा है 25% का, ये कह रहा है कितना, 200, है ना। तो इसको इक्वलाइज करेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 100% किसके बराबर आ जाएगा, 100% हमारा बराबर आ जाएगा 800 के। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 800 वुड बी द राइट आंसर।